डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का आप सभी का एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था और उसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। वेट कीजिए, जब भी आएगा बिल्कुल हम आपको ऑफिशियल और जेन्युइन जानकारी देंगे कि इस वेबसाइट पे जाइए और अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सवाल हैं कि सर जी हमारे 90 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, हमारे 95 मार्क्स हैं, क्या हमारे चांसेस हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा जिला ये है, तो क्या हमारा जो 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम हुआ था उसमें सिलेक्शन होगा। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार के पेपर के लेवल को देखते हुए आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रामीण और शहरी के क्षेत्र में, यानी कि रूरल और अर्बन, गर्ल्स बॉयज के हिसाब से, इसके बाद कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस हिसाब से सीट्स डिसाइड होती है। आपने देखा होगा, मान के चलिए कहीं पे किसी बच्चे का सिलेक्शन 92.5 मार्क्स में नहीं हुआ, लेकिन वही अगर बच्चा किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसके नंबर 87.5 के आसपास उसका हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि सीट रिजर्व होती है। रिजर्वेशन का भी प्रावधान है ना नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जब एग्जाम होता है तो सारी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। अब देख लीजिए, नवोदय विद्यालय एग्जाम रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास के लिए है, इस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी जो टोटल सीट होती है 80, उनमें से जो 75% जो सीट्स है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। मतलब जो उनके स्कूल का लोकेशन जहां पढ़ रहे हैं वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो बच्चा इसके अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा रूरल, और उसके लिए 75% सीट रिजर्व होंगी, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना ही हुई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, और ताकि वो अच्छे से पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, आगे बढ़ सके, है ना, और देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है ना। चलिए, तो कितनी सीट? 75%। और बाकी जो सीट बच गई वो ओपन होती है, उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र और फिर अपना अर्बन, शहरी और ग्रामीण दोनों आ सकते हैं उसके अंतर्गत। और देखिए, ऐसा तो नहीं कि आप बोल दो कि हम भी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण कोटा के अंतर्गत आएंगे, रूरल कोटा के अंतर्गत, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको बनवाना पड़ेगा, सबमिट करना होता है ना। और बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो देख लो, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर जो होंगे वो जनरल के अंतर्गत कंसिडर किया जाएंगे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में रिजर्वेशन में। और बाकी जो टोटल सीट्स हैं, जैसे 80 है, उसका 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। अब वो जो 1/3 गर्ल्स के लिए, उसके फिर उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लग जाएगा, अर्बन और रूरल के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स है, तब जाके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी के अनुसार कट ऑफ ऊपर नीचे होता है और बच्चों का सिलेक्शन होता है। देखिए, इस बार जो पेपर हुआ था आपका, तो लगभग क्या चांसेस है, कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है ना। अब जनरल कैटेगरी से यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। फिर अब देख रहे हो ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। ये तो हो गया। साथ ही अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं शहरी क्षेत्र और रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। तो देखिए, अर्बन एरिया में जो बॉयज है उनके लिए कट ऑफ 96.25 जाने की संभावना है। एक आध क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लगभग इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए, पिछली बार नवोदय विद्यालय समिति ने ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया था कि किस जिले में किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है। कुछ इस टाइप की लिस्ट आई थी, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर, और ये आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगी। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे, सामने का जो इंटरफेस आपको दिखेगा, तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेंगे 3 लाइंस, उस पर जाओगे, फ्री मटेरियल्स में आपको ये जो प्रीवियस ईयर 2025 का नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कट ऑफ मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल मतलब समझिए, जितने भी जिले हैं और उसमें जितने भी कैटेगरी वाइज जो सीट्स अलग अलग होती है, सबका कट ऑफ दिया हुआ है कि रूरल ओपन जो यूएन अनरिजर्व सीट के लिए कट ऑफ कितना है, इसके बाद है अर्बन, गर्ल्स, ओबीसी, उसके लिए कट ऑफ कितना। मतलब सारी जो जितने भी फैक्टर्स होंगे जिनके हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है, सारे चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। बहुत लंबी पीडीएफ है ये, बहुत लंबी पीडीएफ है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताऊं इस बार के पेपर को लेवल को देखते हुए, तो शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्र में हमने कर लिया। बॉयज और गर्ल्स के लिए देख सकते हैं कट ऑफ 96.25 जाने की संभावना है। उसी प्रकार आप देखें, ग्रामीण क्षेत्र बॉयज 95, गर्ल्स 93.75, इसके आसपास मार्क्स है, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओबीसी के लिए देख रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर जो है वो किसके अंतर्गत कंसीडर होंगे, जनरल कैटेगरी। और फिर से देख ले शहरी और ग्रामीण, तो बॉयज 95, गर्ल्स भी 95,
और बॉयज के लिए 93.75 और गर्ल्स के लिए 92.5 मार्क्स लेकर आ रहे हो, तब जाके आपके चांसेस है। अब क्या होता है, कई जगह जो कट ऑफ है बहुत कम भी जाता है और कई जगह जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई भी जाता है। ठीक है, कट ऑफ पिछली बार मैंने देखा तो 98.75 भी कट ऑफ गया था बिहार में, एक जिले में, समझ लो आप। ठीक है, और एक जगह ऐसा भी था कि 80 मार्क्स में भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। पहली कंडीशन तो है सबको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही है, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 40% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर दिया, एक में नंबर आ रहे हैं 40% से भी कम, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस नहीं है बेटा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपने क्रॉस नहीं किया, तो हर सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है। आगे चलते हैं 80 कैटेगरी के लिए, शहरी ग्रामीण बॉयज गर्ल्स के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। बॉयज 92.5, गर्ल्स 91.25, बॉयज 91.25 एंड गर्ल्स के लिए 90 मार्क्स का कट ऑफ जाने की यहाँ पे संभावना है। ठीक, क्वेश्चन मतलब सॉरी नेक्स्ट एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो अर्बन फिर से और रूरल, शहरी ग्रामीण बॉयज गर्ल्स 90, बॉयज 90, गर्ल्स 88.75, बॉयज 87.5, गर्ल्स 87.5 जो कट ऑफ है जाने की संभावना है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ था पिछली बार कि 65 नंबर में भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था एसटी कैटेगरी में, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूं जहां पे जो नॉर्मल मीडियम लेवल पे फॉर्म भरे गए हैं, मीडियम लेवल पर कंपटीशन है। कहीं कहीं कंपटीशन बहुत कम होता है नवोदय विद्यालय में, कहीं कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जैसे यूपी और बिहार में बहुत भयंकर कंपटीशन है नवोदय विद्यालय के लिए, समझ रहे हो। तो वहां पे कट ऑफ जो है हाई होता है, कई जगह बिल्कुल कम जाता है कट ऑफ, जहां नवोदय विद्यालय के बारे में उतना नहीं जान रहे हैं या बच्चे को नहीं भेजना चाहते, इस तरीके का, समझ रहे हो ना। तो कट ऑफ डिपेंड करता है, बाकी नॉर्मली आपके जो कट ऑफ है इतने जाने की संभावना है। साथ ही जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी 2 से 3% सीट रिजर्व होती है, तो उनका भी कम मार्क्स में वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। जो भी दिव्यांग बच्चे उनको उनका सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है लगातार मैं आपको बता रहता हूँ, जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले वीडियो लेकर हम आते हैं ताकि सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच जाए। बाकी आप सभी की मेहनत है तो बिल्कुल इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हो। जैसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, उनके रिव्यूज देखिए किस तरीके से उन्होंने पढ़ा, मेहनत की और फिर एग्जाम में सेलेक्ट हुए। बाकी जो बच्चे आपके दोस्त भाई बहन, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, तो उन्हें बताइए कि 16 मार्च से द्रोड़ स्कूल अपना नया लाइव बैच लॉन्च कर रहा है 2027 वाले बच्चों के लिए, जो 2027 में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने वाला। 16 मार्च से पहले पहले एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2 है। चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो हमारा तेजस लाइव बैच 2 इसमें एनरोल करके आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग जुड़ोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए। बाकी प्रैक्टिस सीट मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी लास्ट समय में फाइनल टेस्ट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कैसे नोट करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको हमारे बैचेस दिखने लग जाएंगे। आगे प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। कोई दिक्कत आ जाए इनरोल करने में, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, इस बार के पेपर के लेवल को देखते हुए कितने नंबर लेकर आए हो, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट मैंने बताया ना कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है, लिखा हुआ है मार्च तक, तो लास्ट मार्च के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच। और अगर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और एक बात याद रख लेना, जो बच्चे तैयारी को लेकर सीरियस हो, 16 मार्च से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, या कोई भी अगर इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको लेकर आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।